राजा केंदुआ में फिर से मैं हूं और ये महिलाओं को जो आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, इन्हीं के पति 7 साल से जेल काट रहे हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कि इन लोगों के बीच किस तरह की इनकी ज़िंदगी चल रही है? इनके भी बाल बच्चे हैं, इनके भी फैमिली है। ये महिलाएं जो खड़ी हैं वो खुद खटती हैं, खुद कमाती है और अपने बाल बच्चों का भरण पोषण कर रही है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जब ये बीमार होती है तो खाने के भी लाले पड़ जाते हैं, खाने बगैर ये सोना पड़ता है, पेट पकड़ के सोना पड़ता है। लेकिन मैं बता दूं कि हमारे बीच एक मसीहा के रूप में आए हुए हैं भरत भैया जी। पहले भी इन माता के बेटे का जो जान गया जेल के बाहर, जो इलाज के दौरान उन्हें 50 केजी चावल पहुंचाया, एक उदारता दिखाते हुए। और आज फिर ठंडा जब बढ़ा है तो इन लोगों को कंबल, 18 परिवार को कंबल देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि भरत भैया को मैं फेमस कर रहा हूँ, भरत भैया को बहुत आगे बढ़ा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि आप अपने आप को समाज सेवी कहते हैं, तो इन महिलाओं के लिए, इन परिवारों के लिए आप भी आगे बढ़ें और आप भी इन लोगों के लिए छोटा छोटा सा मदद करके इनकी ज़िंदगी को कुछ आसान करें। इनकी ज़िंदगी कैसी कट रही है इनके सिवा कोई नहीं जानता, हम भी नहीं जानते। हम बहुत इमेजिन कर लेते हैं, हम बहुत सोच लेते हैं कि ऐसे जीते होंगे, वैसे जीते होंगे, लेकिन इन लोगों की ज़िंदगी कितनी तकलीफ़ में कट रही है उसका एक भी उदाहरण आप नहीं सोच सकते हैं। सबसे पहले स्वागत भैया, आज पहले चावल लेके उस परिवार के लिए, आज कंबल लेके आए, क्या कहना चाहते हैं बताइए। स्वागत है रवि भैया। और हम लोग तो दुख से पीड़ा में हैं कि 18 परिवार जो आज 7 साल से जेल काट रहे हैं, काफ़ी कष्ट में इनका परिवार, बच्चा सब रह रहा है और भविष्य बच्चा का ख़राब हो रहा है। जितने भी बच्चे हैं इनका भविष्य पूरे पढ़ाई से लेकर पापा का प्यार से सब वंचित रह रहा है। और हम लोग बराबर सहयोग के लिए तैयार हैं और आगे भी हम लोग इसका अथक प्रयास में रहेंगे। अभी हम लोग आ रहे हैं कैंप से, वीडियो साहब से ही बात हुई है, मंगल को हम लोग आके और सरकार का जो भी सरकारी लाभ है उसका बाखूबी हर घर में जिस तरह का जो लाभ देने लायक है हम लोग बजाते यहाँ कैंप लगा के फॉर्म भरेंगे और सरकार को उसका लाभ दिलाने का काम करेंगे। आगे हम यही चाहते हैं कि क्षेत्र के समाज सेवी से कि इस गरीब परिवार के लिए भी अपना कुछ दान दें, सहयोग करें। हम इतना सबका एक आग्रह करेंगे। धन्यवाद भरत भैया। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, भरत भैया ने बताया हमें और मैं भी इस चीज़ के लिए बता दूं आपको कि इन लोगों के कई ऐसे बच्चे हैं जो अपने पिता को देखे तक नहीं हैं, क्योंकि उस समय वो इतने छोटे थे, कोई ज्ञान नहीं था। ठीक से स्कूल में जाना स्टार्ट किया और स्कूल की पढ़ाई भी कुछ बच्चे अब छोड़ दे रहे हैं, कुछ बड़े हो रहे हैं 17-18 साल के, 15 साल के या 10 साल के, 12 साल के हो रहे हैं, तो वो काम पर लग जा रहे हैं। इसकी मजबूरी है, क्योंकि माँ खट रही है, माँ कभी बीमार पड़ जाती है, कभी कर नहीं पाती, तो मजबूर है वो बेटा जो पढ़ता वो अब काम करने लगा है, मजदूरी करने लगा है, इतना मजबूर है। बस समाज सेवियों से यही अनुरोध है कि आप लोग भी इन लोगों तक पहुँचे और इन लोगों का मदद करें। आप लोग तो बहुत जगह पैसा लुटा देते हैं। हाल ही में एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, उसे भी देख सकते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा। पैसा गलत जगह पे उड़ाया जाता है। आप बहुत जगह पैसा उड़ा देंगे, या तो थिएटर में उड़ा देंगे या तो कहीं और उड़ा देंगे, लेकिन इन गरीबों का आप सेवा करेंगे ना तो वो एक एक सेवा आपको ऊपर लिखा जाएगा और 1000 गुना में वापस आपको इसी जन्म में मिलने वाला है। तो एक मदद करें, आपको बहुत सारा आशीर्वाद मिलेगा इन 18 परिवारों से। मैं यही कहना चाहता हूँ। कुछ महिलाएं हैं यहाँ पे, क्या कहिएगा भरत भैया के बारे में? भरत भैया का कहना चाहते हैं कि हम लोग को थोड़ा मदद कीजिए। जिनका जिनका परिवार है, बच्चा है छोटा छोटा, उनको थोड़ा भविष्य के लिए, आगे के लिए पढ़ाई लिखाई अच्छा हो। उनका पिता तो जेल में चल गए हैं, लेकिन उनको, उस बच्चा को पता नहीं है कि मेरा पिता कौन है कि नहीं है, देखे नहीं है। छोटा छोटा बच्चा है उन लोग को, और किसी का या आवास भी नहीं है, किसी का मैया योजना नहीं मिलता है, किसी का उज्ज्वला गैस नहीं है। और हम लोग कमाते हैं तो खाते हैं, दिन भर जाते हैं मजदूरी करने के लिए, तो दिन रात को आते हैं तो हम लोग खाना वाना बनाते हैं, ऐसा परिवार खाते हैं। तब किसी किसी भूखे रह जाते हैं, किसी किसी दिन हम लोग का जब चावल नहीं रहता है घर में, और किसी का पैसा नहीं है। अगर पैसा मिलेगा तब ना हम लोग खरीद कर चावल लाएंगे और खाएंगे, कमाएंगे। और बहुत समस्या। क्या कहना चाहेंगे दीदी? भरत भैया आज आप लोग के बीच में मदद करने हैं, क्या कहिएगा? हम लोग क्या कहने चाहते हैं, यही कहने चाहते हैं कि केवल बच्चा को पढ़ाई लिखाई हम लोग के अच्छा से नहीं हो रहा है, नहीं खाने वाला जुट रहा है।
या कमाते हैं तो खाते हैं, जल सांझ खाते हैं तो बिहान नहीं, जल बिहान खाते हैं तो शाम नहीं, इसी तरह रह रहे मैं सबसे बात नहीं करा सकता क्योंकि मेरा भी मन विचलित होने लगता है। आप तकलीफ़ सोच सकते हैं और तकलीफ़ इनका जान सकते हैं कि कितनी तकलीफ़ में ये अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। बस एक मदद की ज़रूरत है। जिस तरह से भरत भैया मदद किए हैं, आप लोग भी मदद करें और इन लोगों तक आप छोटा सा मदद करें। छोटा सा मदद आपको बड़ा होकर भगवान आपको वापस करेगा, बहुत जल्द वापस करेगा, ये मेरी गारंटी है। भगवान आपकी मदद करेगा, इसलिए इन लोगों का ज़रूर मदद करें। जोहार।